डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखते देखते पहले तो मेरे मन में ख्याल आ गया कि हाइला ये क्या, कहीं मैं यहाँ पे वांडाविजन पार्ट 2 तो नहीं देख रहा। जी हाँ, कंफ्यूज आ गए तो कोई बात नहीं, मेरा रिव्यू सुनिए ध्यान से और उसके बाद आप लोग मुझे कुछ जरूरी बातें बताएं। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्पॉइलर नहीं है, तो कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि स्पॉइलर नहीं है। इस पूरे रिव्यू में बातचीत होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, उनकी पावर्स, वांडा उनका विजन और साथ ही साथ आगे मल्टीवर्स का क्या स्कोप है। तो चलो यार शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। सुबह सुबह भैया मैं तो 7 बजे ही सिनेमाघर पहुंच गया और वहां पर मैंने जो शो देखा, ओए होए होए, मेरे तो एकदम लॉटरी लग गई। मतलब कि इस फिल्म ने, मार्वल की फिल्म हमें डरा रही है। कैन यू इमेजिन दैट? सैम रैमी जिन्होंने एक से एक बढ़कर हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स बनाई हैं, जब वो इस तरीके का जॉनर पकड़ के लाते हैं जिसमें हमें मम्मी नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें वांडा इतनी खतरनाक लग रही है। देखो मेरे गूज़बम्स अभी भी आ रहे हैं बात करते हुए, क्योंकि वांडा को इन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया ना, जान निकाल दी लड़की ने। कहाँ इतनी खूबसूरत एलिजाबेथ ओल्सन, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, और जब यहाँ पर इसमें दिखा रहे हैं एकदम खून से सनी हुई आ रही है, ऐसे कर रही है, यूं कर रही है, ये कर रही है, डार्क मैजिक की पावर लेकर एकदम चुड़ैल बन गई है और एक्चुअल में वो चुड़ैल जैसा किरदार निभा रही है। जी हाँ, एंडिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो यहाँ पर इजी सी बात है, यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, वांडा को कुछ चाहिए और वो उसे मिल रहा है मल्टीवर्स में। मल्टीवर्स पे उसे ट्रैवल करना है, वो ऐसे नहीं कर सकती। अमेरिका शहबाज वहाँ पर मौजूद है तो वो उसी के पीछे पड़ गई है और उसी को बचाते छुपाते, छुपते छुपाते ये कहानी बुनी गई है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एक्चुअल में मैडनेस है। फिल्म के कुछ सीन इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि आप अपनी आंखें झपका नहीं सकते। यू नीड टू बी लाइक दिस। मतलब कि अगर आपने सोची हल्की से भी यूं झपकाई या हल्का सा भी, कभी कभार क्या होता है, ऐसे मोबाइल ऐसे ही देख लेते हैं, कोई मैसेज आ जाता है तो सामने सीन कट। इनफैक्ट एक रिव्यू मैंने लिया था तो उसमें वो बंदा कह रहा था, भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इधर भी देखूं ना तो सामने सीन कट हो जाएगा, और एक्चुअल में ऐसा है। सैम रैमी जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने म्यूजिक के साथ साथ, सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ पूरे इस विजन को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, मैं कहना चाहता हूं कि मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक है। हालांकि अभी भी मुझे जो लगता है वो इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम है, बट लेकिन उससे 4 कदम आगे बढ़ चुकी है स्टोरी। पहले क्या होता था, अगर आपने देखा होगा कि जो दुश्मन होते थे, जो राक्षस आते थे या फिर जो विलन्स होते थे, वो आउटर स्पेस से आते थे। फॉर एन एग्जाम्पल थानोस, राइट? वो बाहर से आते थे, अर्थ पे तबाही मचाते थे और उसके बाद चले जाते थे। लेकिन जो लोग अर्थ पे रहकर ही अर्थ की पूरी ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब समझ के वहां के सुपर हीरो से ही लड़ने लग जाए तो क्या? काफी लोग कह रहे थे कि वांडा विलन है, लेकिन मार्वल ने अपना एक तरीका अपना लिया है दोस्तों। वो विलन को भी जस्टिफाइड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल शैंग-ची में उसके पिताजी की क्या स्टोरी लाइन थी आपको तो पता ही होगा। उसको भी हाल तो जस्टिफाई किया इन लोगों ने और उसको भी एक बुरा व्यक्ति नहीं दिखाया। थैनोस जैसे व्यक्ति को, जिसने की पूरा कॉमिक्स में थैनोस वैसे नेगेटिव है, हाँ, तो ऐसे में थैनोस जैसे व्यक्ति को इन लोगों ने, मार्वल ने, स्टूडियोज ने फिल्म के अंदर एक ऐसा उद्धार करने वाला बना दिया कि उसका भी मोटिव सही है। तो थैनोस की भी अपनी स्टोरी निकल गई थी दोस्तों। अब यहां पर आप लोगों को बता दूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज में भी ऐसे ही कुछ है। वांडा की अपनी मजबूरियां हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज की अपनी मजबूरियां हैं। कुछ कुछ बातों में मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से मैं निराश भी होता हूं। निराश इस बात से होता हूं क्योंकि यहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को हलवा बना दिया। वांडा जब चाहे यूं कर रही है तो वो ऐसे यूं कर, नहीं ऐसे समथिंग कर रही है तो वो वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम हवा में उड़ जा रहे हैं। इतने बड़े सुप्रीम सॉर्सरर यानी कि ये वॉन जो करते हैं तो उनको भी वो हवा में ऐसे उछाल दे रही है। कमरताज जैसी बड़ी, इतनी भारी भरकम मैजिकल इमारत पर भी ऐसे वार जैसे कि वो पानी बताशे खा रही है। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बात कहनी है कि भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये स्टोरी वांडा की ही तो है। जो हमने वांडा विजन में देखा था, ये स्टोरी उसके आगे की ही तो है। तो कायदे से इसका नाम वांडा विजन पार्ट 2 रख लेते। क्या जरूरत थी इसको जो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 बनाने की?
टेक्निकली देखा जाए तो, और एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो पूरी कहानी में वांडा के सबसे ज्यादा सीन है नंबर 1, वो बहुत ज्यादा डेंजरस लगी है, उसके सारे इमोशंस निकल कर आए हैं, और प्लस उसकी जो एक एक स्टोरी से आप जस्टिस करते हैं, मतलब कि वो आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएगी। वो वहां पर जादू दिखा रही है, बाहर में कियोस मैजिक, और यहां पर अंदर आपके दिमाग में कियोस मैजिक कर जाएगी, और लास्ट में आप सिंपैथी, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी उस पर जो है लुटाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें, यानी कि अपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच की बात करें, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ही इज़ दी बेस्ट। वैसे मैं आपको वो जो प्रोटेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो कि हमें इसके प्रोमोज में दिखाई दिए हैं ऐसे छोटी वोटी बांध के पोनीटेल वाले, उनको भी ज़्यादा देखना पसंद करूँगा बिकॉज वो भी अमेजिंग है। लास्ट में आते आते हमारे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनमें भी कुछ अलग चेंजेस आ जाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डिसाइड होती है। बाय द वे चार्लिज थेरॉन की एंट्री होने वाली थी, और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कब आएंगी, किस कैरेक्टर में आएगी मार्वल में, तो फाइनली एक बहुत ही प्लीजेंट सा कैरेक्टर है उनका, और वो कैरेक्टर आप लोग उसकी डिटेल जो है मेरे जो पास्ट में मैंने वीडियो बनाई है उस पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका शिवास की बात करते हैं। क्या पावर है बंदी में यार। पता है आपको कॉमिक में सबसे ज्यादा पावरफुल उसको एवेंजर बताया गया है, पावरफुल सुपर हीरो बताया गया है। एक मुक्का खोला, पोर्टल खुला, और उसके बाद सीधा एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन। बट यहां पर अमेरिका शिवास जो है अपनी, मतलब बेसिकली कह सकते हैं ये उसकी स्टोरी लाइन थी जो स्टार्टिंग की हर एक सुपर हीरो की होती है, अपनी शक्तियां नहीं पहचानना, अचानक से कुछ होना और अपनी शक्ति का आभास हो जाना, उसके बाद दे बूम दमादम। तो ये बेसिकली यहां पर अमेरिका शिवास की जो है हालत है। ओवर एंड ऑल फिल्म देखने में बहुत ज़बरदस्त है, राइट लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा हताश हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज पर मूवी होगी ज़्यादातर, बट ये ऐसा लग रहा था जैसे वांडा पे ज़्यादा मूवी है, राइट। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी तो अमेजिंग है, अमेजिंग। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं कर सकता, अदरवाइज आप लोग मुझे गाली देंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, हॉरिफाइंग है। कुछ कुछ सीन्स ऐसे ना, आप लोग अगर एकदम ध्यान से देख रहे होगे ना, यूँ हो जाओगे, समझ रहे हो आप। काफ़ी सीन्स ऐसे भी बना दिए गए हैं। कॉमेडी की बात करें तो जो मार्वल का एक सटल टोन रहता है, लड़ाई के बीच में भी वो जो कॉमेडी एक डाल देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, राइट। जैसे यू कॉपी माई बियर्ड, वो जो ये इसने थॉर ने बोला था कैप्टन अमेरिका को, राइट, इन्फिनिटी वॉर में, तो वैसा भी ह्यूमर है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा ह्यूमर वैसा वाला नहीं है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एजी हो जाता है। ओवर एंड ऑल दिस फिल्म इज़ वर्थ टू वॉच। नो वे होम की खुमारी कहीं ना कहीं इस पर आप लोग उतार सकते हैं। मून नाइट भी देख लीजिए, और मून नाइट के बाद अब ये वाला तो आप देखिएगा ही, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। चलता हूँ यारों। स्टार्स की बात करें तो मैं इस पूरी फिल्म को 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। क्या फिल्म बनाई है बॉस, अमेजिंग। बाय बाय।